क्लास 9 का गणित मंजरी का कुछ क्वेश्चन किए थे। अभी प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो आज भी प्रैक्टिस सेशन में कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग मेरे वीडियो के साथ हमेशा बने रहें और डेली इसको देख कर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन हम लाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड a + 8 a - 8 विद सुटेबल आइडेंटिटी। तो हम लोग को दे रखा है a + 8 और a - 8। डेली हम करा रहे हैं कि a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² होता है। तो हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, a² - 8²। ये हो जाएगा a² - 64। आइडेंटिटी यूज क्या हुआ, a + b a - b, ये क्या होता है a² - b²। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्योंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 27b³ और 1/। क्वेश्चन नंबर 2 है 27a³ - 1/64b³। तो यहाँ हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे a³ - b³। ये क्या होता है, a - b और a² + ab + b²। सिमिलरली अगर a³ + b³ रहे तो हम लोग को क्या करना है, a + b a² - ab + b²। ये दो आइडेंटिटी मेमोराइज करना है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करेंगे। 27 किसका क्यूब है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 3a का होल क्यूब माइनस 1/4b का होल क्यूब। तो a³ - b³, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a - b, तो 3a - 4b, फिर 3a का होल स्क्वायर प्लस 3a × 1/4b प्लस 1/4b का होल स्क्वायर। ये आ गया हम लोग का 3a 1/4b, ये हो गया 9a² 3/4a/b प्लस 1/16b²। ये इसका सॉल्यूशन रहा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। नंबर 3 है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 4x² + 4x + 1 बाय 4x² - 1। तो यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशन की 4x² - 1 डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 0 करेंगे तो ये इनफिनाइट टर्म हो जाएगा। तो ये फैक्टर जो है 0 के इक्वल नहीं बना है। सबसे पहले हम लोग इसका और इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 4x² + 4x + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2x का होल स्क्वायर है प्लस 2 × 2x × 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, 2x + 1 का होल स्क्वायर। और 4x² - 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 2x + 1 और 2x - 1 इसका फैक्टर हो गया, a² - b²। अब हम लोग दोनों का वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने से क्या होता है, 2x + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x + 1 और 2x - 1। यहाँ पे प्लस वाला एक कट जाएगा, तो हम लोग को क्या मिला, 2x + 1 बाय 2x - 1। इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ 199 का होल क्यूब यूजिंग a - b का होल क्यूब विद a = 200 एंड b = 1। तो हम लोग इसको यहाँ पे a 200 b1 है, b1 है, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं इसको 200 - 1 का होल क्यूब। a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ माइनस 3ab ब्रैकेट a - b। हम लोग इसको लिख लेते हैं 200 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 × 200 × 1 और 200 - 1। तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और 2 0 है तो 6 0 हो जाएगा इसका, और माइनस 1 ये कितना हो गया 600, और 200 - 1 कितना हो गया 199। तो ये 1 2 3 4 5 6 0 डाल दिए माइनस 1, और ये हो गया इस पे हम लोग 6 0 डाल देंगे माइनस 1, और 199 × 6 हो गया 1194, इस पे 00।
हम लोग इसको 8 0 0 0 0 0 0 माइनस ये हो गया 119401 और इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 7880599। ये रहा इसका सॉल्यूशन। नंबर 5 है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब बाय 125। तो इसमें आइडेंटिटी यूज होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये क्या होता है ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिखेंगे पी का होल क्यूब प्लस क्यू अपॉन 5 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू बाय 5, फिर पी स्क्वायर माइनस पी इंटू क्यू बाय 5 प्लस क्यू बाय 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया p प्लस क्यू बाय 5 और ये हो गया p स्क्वायर माइनस पी क्यू बाय 5 प्लस क्यू स्क्वायर बाय 25। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। नंबर 6 है गिवन दैट है a प्लस बी प्लस सी 5 हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 10। निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू। इस टाइप के सवाल में सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जो होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इसको लिख लेते हैं। ये क्या आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 और ब्रैकेट करके हम लोग लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब आप देखो कि ए बी बी सी सी ए भी दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी भी दे रखा है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दिए 5। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2 इंटू ए बी बी सी सी ए का वैल्यू है 10। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 20। तो ये 25 माइनस 20 हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हियर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 25 माइनस 25। तो ये रहा क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 व्हेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू -4। सिमिलर ये भी प्रॉब्लम सेम ही है, इसमें x इक्वल टू 2y प्लस 6 दे रखा है। तो सबसे पहले ए करते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू -4। तो यहाँ से हम लोग इसको इनिशिएट करेंगे। तो x प्लस वाई है और -4 है, तो हम लोग इसका होल क्यूब कर दिए। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। इसको क्या लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी और -4 का क्यूब क्या हो गया 64। अब हम लोग इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3xy और x प्लस y का वैल्यू क्या है यहाँ -4 इक्वल टू -64। तो x क्यूब प्लस y क्यूब और ये हो गया 12xy -64 को इधर कर दिए इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये ही हम लोग को वैल्यू निकालना था कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। सिमिलरली बी में हम लोग क्या करेंगे, बी में दे रखा है x इक्वल टू 2y प्लस 6। तो x माइनस 2y का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। तो x माइनस 2y का हम लोग होल क्यूब कर लेंगे इक्वल टू 6 का क्यूब कर लेंगे। तो इसका क्यूब क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी और 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो ये हो गया x क्यूब और 2y का क्यूब क्या होता है 8y क्यूब। ये हो गया 3 to 6xy और x माइनस 2y का वैल्यू क्या है 6। तो यहाँ पे 6 कर देते हैं इक्वल टू 216। तो x क्यूब माइनस 8y क्यूब और ये हो गया 36xy माइनस 216 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो इसका भी वैल्यू क्या होगा इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग 7 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। और कल हम के वीडियो में हम लोग एसर्शन और रीजन का कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।